जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बागड़ी। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान का भूगोल शुरू कर रहे हैं और राजस्थान का भूगोल है वो राजस्थान की भर्तियों में बहुत बड़ा योगदान रहता है। राजस्थान के भूगोल का अक्सर राजस्थान की भूगोल का और राजस्थान के कल्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हम राजस्थान के भूगोल को भी साथ साथ में शुरू कर रहे हैं। तो राजस्थान का भूगोल आपको अगर याद करना है, अगर आपको सही से पढ़ना है, तो आपके पास मैप होने ज़रूरी है। आपको क्या लेना, राजस्थान के मैप आपके पास होने चाहिए और इससे क्या है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको राजस्थान का भूगोल याद हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो राजस्थान के मैप से ही आ जाते हैं। ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मल सी बात है, आते ही आते हैं। तो आपके पास मैप होना ज़रूरी है। तो अपने पास मैप रखिए और जैसे जो चीज़ें बताई जाती है उसको भरते रहिए और आपको याद होता रहेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। और सबसे पहले अपने शुरू कर रहे हैं वही जो पुरानी बातें, आपको क्या ध्यान रखना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के बारे में जानना है कि राजस्थान के बारे में ऐसा क्या पढ़े। सबसे पहले राजस्थान को शुरुआत कहाँ से करें, तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है, हमारे जो टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति भी राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले क्या यही राजस्थान था जो आज ये मैप में हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, हम देख रहे हैं कि ये बाउंड्री है राजस्थान की, क्या ये पहले भी था और या फिर आज ही बना या बाद में बना, कब बना ये इसकी स्थिति देखेंगे। कौन कौन से इसके अंदर हिस्से आते हैं, किस किस को पढ़ा जाता है, पेपर में क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर राजस्थान की स्थिति, स्थिति में देखेंगे कि राजस्थान है वो विश्व की दृष्टि से, जो विश्व का मैप है, विश्व के मैप में देखेंगे कि विश्व के मैप के हिसाब से राजस्थान की स्थिति क्या है, कौन सी दिशा में राजस्थान विश्व की दृष्टि से देखेंगे। दूसरा, हम एशिया, क्योंकि हम विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है। तो उनमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। हम एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, राजस्थान एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, कौन सी दिशा में। फिर ये देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में आ गया, उसके बाद देखेंगे कि राजस्थान भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक राज्य है। भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं, उसमें से एक राजस्थान एक राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आज वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत की दृष्टि से देखेंगे कि भारत की दृष्टि से राजस्थान है वो कौन सी दिशा में, कौन सी स्थिति है उसकी, ठीक है। ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, फिर राजस्थान की सीमा और विस्तार के बारे में बात करेंगे, उसकी सीमा और फिर उसकी आकृति के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की आसपास की जो सीमाएं लगती है, अब सीमाएं जो लगती है वो सीमाएं में एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ लगती है। फिर अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा मतलब जो राज्यों के साथ लगती है। ये दोनों सीमा हम देखेंगे, कौन कौन से राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ सीमा लगती है, वो चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फिर राजस्थान के जो ज़िले हैं, राजस्थान के ज़िलों की आकृति या फिर राजस्थान की आकृति, ठीक है। उसके बाद हम राजस्थान के ज़िलों की आकृति के बाद राजस्थान का पूरे ज़िलों की बात करेंगे, राजस्थान के ज़िलों की बात करेंगे। वर्तमान में जो 28 ज़िले हैं, कब बने, कैसे बने, कौन कौन सा ज़िला इम्पोर्टेंट है और कौन कब बना, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो मेन चीज़ें ये हमारा जो राजस्थान का पहला जो वीडियो रहेगा इनके बारे में रहेगा। और ये नॉर्मल इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, तो इनको हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देख रहे हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है।
देखिए सबसे पहले जैसे आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, उसने सबसे पहले पृथ्वी का विभाजन किया था। ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, ये चीज़ें मैं बना रहा हूँ, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये पूरी पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी के अंदर कहा जाता है कि 29%, 29% क्षेत्र है वो क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र है, मतलब एक स्थल क्षेत्र है जिस पर जनता निवास कर सकती है। और जो बता 71%, मतलब 71%, ये क्या है, जल है। 71% पर जल मतलब समुद्र है। तो देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 29% पर तो 7 महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब 7 महाद्वीप बसे हुए इसके अंदर 29% पर, और 71% पर जल है। तो एक चीज़ का विशेष जरूर ध्यान रखें कि जिस दिन त्रासदी होगी, जिस दिन ये कहते हैं ना कि उथल पुथल होगी, ये होगा, तो वो किससे आएगी त्रासदी, वो जल से ही आने वाले, क्योंकि 29% हिस्से को एकमात्र ये 71% जल है वो डुबो सकता है। और ये आगे हम देख ही रहे हैं कि पेपरों में आजकल चल ही रहा है, कोप चल रहा है। ये जो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तापमान से क्या ये बर्फ़ें, ये 71% है वो जल में एकदम लिक्विड में नहीं है, ये क्या है, जमा हुआ है पदार्थ है। तो बर्फ़ जमी हुई है, वो बर्फ़ें धीरे धीरे पिघल रही है, तो धीरे धीरे पिघलेगी तो वो जल का स्तर है वो बढ़ता जाएगा, और ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये महाद्वीप इसमें जलमग्न हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। पहले सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, अपने मरने की बात तो बाद की बात है, पहले पेपर देखना है, पेपर में क्या आएगा। तो पहले ये पृथ्वी, पूरी पृथ्वी हो गई, ये पूरी पृथ्वी हो गई, इसके अंदर 29% पर महाद्वीप और 71% पर जल है। पहले तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या ध्यान रखना है। अब इसका विभाजन किया था अल्फ्रेड वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने इसका विभाजन किया और इसने बताया कि पहले पृथ्वी पर ये चीज़ें थी, उसके बाद जैसे ही भूमि में हलचल हुई, हलचल से क्या हुआ कि इसमें 2 हिस्से बट गए, 2 हिस्से। जो उत्तरी भाग था वो तो कहलाया अंगारा लैंड, और दक्षिणी जो भाग था वो कहलाया गोंडवाना लैंड, और जो बीच का जो दलदल भूमि था या फिर मरुस्थली जो भाग था उसको कहलाते टेथी सागर। वो जो क्षेत्र क्या कहलाया, जो पानी वाला जो क्षेत्र था, ये वो क्षेत्र क्या कहलाया, टेथी सागर का अवशेष कहलाया, ठीक है। ये 2 हिस्सों में बट गया था, एक उत्तरी अब उसको उत्तरी साइड में है तो उसको उत्तरी अंगारा लैंड कहते हैं, इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो दक्षिण भाग जो गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग था वो क्या कहलाया, अंगारा लैंड कहलाया, ठीक है। अब जो ये महासागर है, ये जल था, ये क्या था, महासागर थे। ये महासागर मैंने आपको बताया महासागर, इस महासागर को नाम दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने पेंथालासा, इसको नाम दिया था पेंथालासा, ठीक है। ये हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर क्या क्या चीज़ें, अब ये चीज़ें बटी पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, तो राजस्थान कोई अलग थोड़ी रह गया। अब राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान में कौन कौन से हिस्से आते हैं इसके अंदर देखने, ये अपने बताना, ठीक है। देखिए अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता है। जितने भी महाद्वीप थे, मैंने आपको बताया कि जो महासागर थे उनको तो क्या कहा गया, पेंथालासा, और जो ये महाद्वीप थे उनको क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया, उनको क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। महाद्वीपों को तो क्या कहा गया, पेंजिया, और महासागर थे उनको क्या कहा गया, पेंथालासा कहा गया, ठीक है। अब पेंजिया का वर्तमान में 2 भागों में विभाजित हो गया, मैंने आपको बता दिया पेंजिया क्या हो गया, टुकड़ों में विभाजित हो गया। पेंजिया टुकड़ों में विभाजित हुआ तो ऊपर अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया। तो हम पेंजिया को 2 भागों में बांट देते हैं। पेंजिया का क्या हुआ, विभाजन हो गया, पेंजिया का विभाजन हुआ, तो पेंजिया का एक हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और दूसरा जो हिस्सा था वो कहलाया गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना या गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये कहलाया। अब ठीक, अब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये कौन कौन से हिस्से और ये इसका क्या कहलाएगा। देखिए मैंने आपको बोले थे अंगारा लैंड जो था वो तो कहलाया था उत्तरी हिस्सा, और गोंडवाना जो लैंड था ये कहलाया दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा। पृथ्वी में गोंडवाना लैंड ये जो था दक्षिणी हिस्सा और ये उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया, ठीक है। पेंथालासा मैंने आपको बताई दिया, पेंथालासा जो महासागर थे अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महासागरों को पेंथालासा कहा गया, ठीक है। अब सबसे पहले बात आते हैं कि राजस्थान के अंदर
राजस्थान के अंदर अंगारा लैंड का भूभाग है, गोंडवाना लैंड का भूभाग है या टेथी सागर का भूभाग, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का निर्माण हम देख रहे हैं कि राजस्थान का निर्माण किससे हुआ। राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का निर्माण किससे हुआ? तो राजस्थान का निर्माण देखिए किस किन किन दो भागों से हुआ है। तो एक तो राजस्थान का निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड से, और दूसरा टेथी सागर से। राजस्थान का निर्माण है वो किस किस से हुआ था? गोंडवाना लैंड और टेथी सागर से हुआ था। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता है राजस्थान के अंदर? गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हिस्से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। एक जो हिस्सा आता है वो है अरावली। राजस्थान के अंदर आपको पता है अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान की या पूरे विश्व की कहे तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। दूसरा क्या है यहाँ? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। राजस्थान की बात करें, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान है, हमारे राजस्थान के अंदर बीचों बीचों भाग में ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, इसको बोलते हैं हाड़ौती प्रदेश। इस क्षेत्र को हाड़ौती प्रदेश बोला जाता है। अब ये वैसे तो देखा जाए, अगर आप भारत में, भारत का अगर आपने जियोग्राफी देखा होगा, नहीं समझा तो आपको बता देता हूँ कि भारत के अंदर जो भौतिक प्रदेश है उसको हम बांटते हैं, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग है भारत का। इस साइड में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ये भारत का मैप हो गया। भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है, भौतिक प्रदेशों में, सॉरी 5 भौतिक प्रदेशों में, जिसमें उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है, हिमालय प्रदेश आ जाता है, और मरुस्थलीय भाग आ जाता है, और ये जो प्रायद्वीपीय भाग आ जाता है, हम मेन इसकी बात कर रहे हैं। ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग। तो जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है और हाड़ौती प्रदेश है ना, ये दोनों, ये किसके हिस्से माने जाते हैं? ये प्रायद्वीपीय भाग के हिस्से माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में अगर पूछा जाता है कि भारतीय भौतिक दृष्टि से पूछा जाता है, भारतीय भौतिक दृष्टि से राजस्थान में अरावली और हाड़ौती जो प्रदेश है वो किसके हिस्से माने जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय भाग के हिस्से माने जाते हैं, अरावली और हाड़ौती दोनों। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर पूछा जाए राजस्थान के अंदर गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से हैं, तो अरावली और हाड़ौती वैसे किसके हिस्से हो जाएंगे? ये गोंडवाना लैंड के हिस्से, गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर अंगारा लैंड नहीं है, ये ध्यान रखें, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अरावली और हाड़ौती दोनों। अब क्या बचा? टेथी सागर का अवशेष है क्या राजस्थान के अंदर? राजस्थान में टेथी सागर का अवशेष देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। टेथी सागर, राजस्थान के अंदर टेथी सागर हो गया मरुस्थल, और दूसरा हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दो भाग राजस्थान के अंदर, दो हिस्से आते हैं टेथी सागर के। कौन कौन से हिस्से देखो, सबसे पहले मरुस्थल। अब मरुस्थल कौन सा है राजस्थान के अंदर? पश्चिम प्रदेश में जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? राजस्थान में थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। और राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? टेथी सागर का अवशेष है। सीधे पेपर में क्वेश्चन आता है कि टेथी सागर मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? टेथी सागर का अवशेष है, टेथी सागर का अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूरे मैदानी प्रदेश जो माना जाता है, हम पढ़ते हैं राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांट के पढ़ते हैं, तो पूरी मैदानी जो प्रदेश है जिसमें जयपुर वाला जो क्षेत्र आता है, वो पूरी मैदानी प्रदेश भी किसका हिस्सा है? वो भी टेथी सागर का अवशेष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे ऐसे नोट्स बना लेने हैं, सेम ऐसे की तरह। गोंडवाना लैंड उसमें अरावली और हाड़ौती प्रदेश आ जाते हैं, और मरुस्थल और पूर्व मैदानी प्रदेश ये किसके हैं? टेथी सागर के अवशेष है। तो राजस्थान के 4 ही तो भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। देखिए ये राजस्थान हो गया, आपको ये राजस्थान है। ठीक है, तो एक बार मान लीजिए राजस्थान है, ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, ये हो गया आपका मरुस्थल प्रदेश, 1 नंबर भाग। ये किसका अवशेष हो गया? टेथी सागर का। फिर उसके बाद आ जाती है अरावली पर्वतमाला, ये हो गई आपकी मान लीजिए अरावली पर्वतमाला।
अरावली किसका हिस्सा हो गया? ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा। 2 नंबर भाग। 3 नंबर आ गया ये आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हो गया आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है राजस्थान के राजस्थान है उसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांट के हम पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी और पूर्वी पठारी, दक्षिणी पूर्वी पठारी देश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर इसको कह सकते हैं हाड़ौती के पठार। ये 4 प्रदेश हो गए। तो चारों को मैंने बता दिया कि गोंडवाना लैंड के अरावली और पूर्वी पठारी प्रदेश तो गोंडवाना के हैं, और मरुस्थल और पूर्वी मैदानी वो किसके हिस्से? वो टेथी सागर के अवशेष हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपकी राजस्थान के निर्माण के बारे में, ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसकी और बारे में। नेक्स्ट पेज पे बात कर रहे हैं। ये होगी राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति, राजस्थान की उत्पत्ति मैंने बता दिया आपको। राजस्थान की दूसरा जो हमारा टॉपिक था राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान कौन सी दिशा में है ये बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी थी कि हम बात करेंगे विश्व के मैप की, विश्व के मैप में। ठीक है, विश्व का मैप अगर आपने देखा है तो जैसे विश्व के मैप में 7 महाद्वीप है। एक बार छोटे छोटे मैं दर्शा रहा हूँ। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, इसके नीचे ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के ये हो गया आपका, इसको छोड़ लीजिए आप, ग्रीनलैंड, और ये हो गया आपका यूरोप महाद्वीप, और ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप के ये टच में ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, और ये हो गया आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो देखिए ये जो एशिया महाद्वीप है अपने, ये आ गया आपका एशिया महाद्वीप, और ये हो गया आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। 7 महाद्वीप हो गए। 1 उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 2, यूरोप महाद्वीप 3, अफ्रीका महाद्वीप 4, और एशिया महाद्वीप 5, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 6, और अंटार्कटिक महाद्वीप 7। ये 7 महाद्वीप हो गए कुल। एक बार बड़े बड़े अक्षरों में आपको नॉर्मल सी बता रहा हूँ, जानकारी बता रहा हूँ कि राजस्थान हमारे किस दिशा में, ये एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ अपने मैप देखोगे तो विश्व के मैप के अंदर ये जो मैप है इसके अंदर यहाँ भारत है, तो यहाँ अपने राजस्थान पड़ता है। ये एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में हो गया? देखो ये दिशा हो गई, तो ये कौन सी दिशा में हो गया? ये हो गया आपका, ये आपकी दिशा कौन सी होगी? ये तो हो गई आपकी पश्चिम, और ये होगी दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम में। तो राजस्थान की स्थिति विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। पेपर में पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति विश्व की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से बताइए राजस्थान कौन सी दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एशिया, विश्व की दृष्टि से तो ये हो गया, सॉरी पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये मैंने बता दिया एशिया की दृष्टि से हो गया। तो ये तो एशिया महाद्वीप की हम दूसरे स्तर पर बात करेंगे, ये हो गया एशिया। यहाँ इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अगर विश्व की दृष्टि से बात करें तो ये विश्व का महाद्वीप था, तो यहाँ से बीच से देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण, और ये पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में है राजस्थान, एशिया की दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में है, और तीसरा स्थान आता है भारत का। भारत की दृष्टि से राजस्थान को देखा जाए तो भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है? ये ले जी, ये आपका भारत, ये भारत में राजस्थान पड़ता है हमारे यहाँ इस दिशा में, यहाँ राजस्थान है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये आपकी ये होगी दिशा, तो ये कौन सी होगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हमारा राजस्थान कौन सी दिशा में हो गया? ये दिशा हो गई आप उत्तर पश्चिम में, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम।
तो ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान की स्थिति विश्व की दृष्टि से दक्षिण पूर्व में, एशिया की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम में और भारत की दृष्टि से उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चला। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है, राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के हिसाब से उसके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान किस दिशा में। फिर हम देखेंगे देशांतरीय दृष्टि से कौन सी दिशा में। सबसे पहले अगर अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अक्षांश रेखाएं जो है, अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्व से या फिर कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। जैसे ये अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, ये अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर गई है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। हमारा जो राजस्थान है वो यहाँ है, और ये क्या हो गया आपकी बीच वाली रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो इस 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र था इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोल देंगे, उत्तरी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री से नीचे का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या बोल देंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोल देंगे। अब इससे ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा जो राजस्थान है वो कौन सी में रह गया, दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा राजस्थान यहाँ है, तो राजस्थान हमारा कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान है वो कौन सी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार ये पृथ्वी हो गई, और देशांतर विस्तार में देशांतर जो रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ये से देशांतर जो रेखाएं हैं वो अर्धवर्त बनाती हैं, ऐसे खींची गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 0 डिग्री या में उत्तर, या उस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा, जो समय का मापन करवाती है। देशांतर रेखाएं समय का ज्ञान करवाती है। ये देखिए, अब ये जो 0 डिग्री वाली जो रेखा है इसके राजस्थान हमारा यहाँ रह गया, जैसे हमने यहाँ बताया यहाँ राजस्थान रह गया, तो यहाँ राजस्थान है। तो अब देशांतर रेखा ये है, इस देशांतर 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा से कौन सी दिशा में हो गया राजस्थान, ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। ये कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा हो गई आपकी पूर्व। ये देशांतर रेखा हो गई, देशांतर रेखा के कौन सी दिशा में राजस्थान है, ये राजस्थान है हमारा, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ विश्व भी है, विश्व के मैप में राजस्थान इस दिशा में रह गया, तो कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई। तो देशांतर की दृष्टि से कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई, और अक्षांश की दृष्टि से उत्तर की दिशा हो गई। तो दोनों को मिलाकर पूछा जाता है कि अक्षांश व देशांतर दोनों की दृष्टि से राजस्थान की लोकेशन पूछी जाए तो दोनों को मिला के हम क्या कह देंगे कि जी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है राजस्थान। कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। तो राजस्थान की स्थिति आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान अक्षांश व देशांतर रेखाओं की दृष्टि से राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। अब राजस्थान के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात आ गई, तो साथ साथ में वो भी बात कर लेते हैं कि राजस्थान किन किन अक्षांश देशांतरों के बीच में बसा हुआ है, साथ साथ में वो भी चीज़ें अपने देख लेते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये राजस्थान ये हो गया आपका राजस्थान, इस पर देख लेते हैं। ये राजस्थान है आपका, ये हमारा राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो राजस्थान की ये जो मैंने बताया भी, ये जो रेखाएं खींची गई, ये रेखाएं पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम से पूर्व, ये हो गई अक्षांश रेखाएं। तो ये रेखाएं एक यहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले यहाँ से शुरू जो रेखा हो रही है उस रेखा का नाम दे दिया गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट, 23.5 डिग्री रेखा दक्षिणी। अब ये जो 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर लास्ट रेखा यहाँ बीच वाली, अब देखो 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, अब यहाँ लास्ट रेखा जो राजस्थान से बाहर निकल रही है 30 डिग्री 12, ये भी उत्तरी गोलार्ध ही रहेगी,
क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध से 30 डिग्री 12 उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कह देंगे, उत्तरी अक्षांश, ये हुई उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक ये हो जाएगी हमारी कौन सी, ये तो हो जाएगी हमारी अक्षांश रेखा। सबसे पहले इस पे मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ये जो 23 डिग्री है, यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब कई मेरे भाई कंफ्यूज हो रहे हैं, यार ये तो जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, इसको उत्तरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ये पृथ्वी थी, पृथ्वी में इस अक्षांश रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, हमारा राजस्थान इस दिशा में तो उत्तर में है, इसलिए इससे ऊपर जो भी रेखाएं आएगी वो उत्तरी उत्तरी बोली जाएगी, ठीक है, वो ध्यान रख लेना। इसलिए उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश बोला जा रहा है, इसमें कन्फ्यूज ना हो। अब देखिए 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश हो गई, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा में यहाँ से उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, तो ये पहली रेखा ये हो गई राजस्थान में प्रवेश करने वाली, और लास्ट रेखा ये हो गई, ठीक है। तो राजस्थान में अपने देशांतर रेखाओं की बात करें, देशांतर में कौन कौन सी देशांतर रेखाएं आ जाएगी, ये चीज़ें ध्यान रखना है। देखो 23 3 से 30 12 तो ये तो क्या हो गई, उत्तरी अक्षांश हो गई। और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हो जाएगी, तो देशांतर रेखाएं आपको हो जाएगी आपकी 69 30 डिग्री से 78 17 डिग्री तक, 17 मिनट, ठीक है। 69 30 78 17, ऐसे आप याद रख लेना कि 23 3 से लेकर 30 12 उत्तरी अक्षांश और 69 30 पूर्वी, इनके क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर, और ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो रेखाएं खींची की जा रही है देशांतर रेखा, इसके पूर्वी साइड में रह गया राजस्थान, इसलिए इस साइड से जितनी भी रेखाएं खींची जाएगी उनके पूर्वी देशांतर ही लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान की 69 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये हो गया आपका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार राजस्थान का। क्या याद रखना है, अब याद करने की भी थोड़ी सी लॉजिक दे देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ। ऐसे तो पेपर में लिखा हुआ भी था और आपको याद नहीं हो रहा था, सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि आपको इनका याद नहीं हो रहा था, याद कैसे करवाया जाए। देखिए याद करने की सीधी सी लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ। एक तो ये कुछ स्थान है, आपको ध्यान रखना है, पहले तो जो कौन कौन से स्थान से ये खींची जा रही है रेखा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो नीचे तो दक्षिण में 23.5 डिग्री खींची गई है, इसको आधार माना गया है कहाँ से, ये जी आपको ध्यान रखना है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से। ये जो स्थान है, ये स्थान आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिख देता हूँ, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से। और उत्तर में जो ये जो स्थान है 30 डिग्री वाला, ये हो जाएगा आपका कोणा गांव। कोणा गांव का है गंगानगर में, कोणा गांव गंगानगर। और ये जो पश्चिमी क्षेत्र था, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र क्या हो जाएगा, कौन से जिले में आता है, ये कौन से जिले का हो गया, जैसलमेर जिले का हो जाएगा। जैसलमेर में कौन सा, कटरा गांव, कटरा गांव जैसलमेर के अंदर आ जाएगा ये क्षेत्र, कटरा गांव जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और ये हो जाएगा लास्ट आपका सिलाना गांव या सिलावट गांव, सिलावट या सिलाना दोनों मिल सकता है आपको ऑप्शन में, ये धौलपुर के अंदर है, सिलावट या सिलाना गांव धौलपुर के अंदर हो जाएगा। ये हो गए आपके बॉर्डर के गांव, नीचे दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से लेकर कोणा गांव गंगानगर तक, और पश्चिम में बोरकुंड कटरा गांव जैसलमेर से लेकर और सिलाना गांव धौलपुर तक। अब इसकी दूरी भी आपको बता देता हूँ साथ साथ में, कोणा गांव गंगानगर से, अब राजस्थान की पूछे ना उत्तर से दक्षिण की दूरी, राजस्थान की उत्तर से
दक्षिण की दूरी कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। ये जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव मासवाड़ा तक 826 किलोमीटर है। ठीक है। अब ये हो जाएगा आप पश्चिमी, ये दूरी कितनी है? ये दूरी आपको बता देता हूँ, राजस्थान की पश्चिम से लेकर पूर्व तक 869 किलोमीटर। कई बार क्या पूछते हैं, कई बार पेपर में सीधा सा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के दूरी का अंतर पूछ लेते हैं। इन दूरी का कई बार अंतर भी पूछ लेते थे। तो अंतर है 869 में से 826 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर का अंतर है राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई में। अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बना? राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर, कितना अंतर हो जाएगा? ये 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। ये तो हो जाएगा दूरी का अंतर। अब ये पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? राजस्थान के अंदर अक्षांश रेखाएं कितनी है? और यही सेम सवाल देशांतर कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर अक्षांश रेखाएं और राजस्थान के अंदर देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएगी? बताइए। 23 डिग्री 12 से लेकर कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री 12 तक। ये तो हो गई आप 7 डिग्री 9 अक्षांश और राजस्थान का विस्तार है। 7 डिग्री 9 से राजस्थान का विस्तार हो गया। और दूसरा क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपको देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या हो जाएगी? देशांतर रेखाएं हो जाएगी आपकी, अब जैसे देखिए राजस्थान की ये जो दूरी 23 के बाद 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29 और 30 ये लास्ट आ गया। तो अक्षांश रेखाएं पूछे तो 7 डिग्री 9 ये तो होगी आपके अक्षांश के बीच विस्तार है। और देशांतर पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर रेखाओं के बीच में। ये हो गया हमारी दोनों, अक्षांश भी बता दिया और देशांतर, दोनों के बीच का अंतर है। दोनों के बीच का अंतर किसका हो गया? जैसे 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 के बीच का अंतर तो 7 डिग्री 9 हो गया। और 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के बीच का अंतर हो गया 8 डिग्री 447 मिनट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि राजस्थान की जो दूरी है, राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक के बीच का अंतर है, वो समय में कितने 30 मिनट का अंतर बचाया जाता है। क्यों आता है ऐसा कि राजस्थान के अंदर पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले सूर्योदय होता है और बाद में उदय होता है पश्चिमी क्षेत्र में। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि अपने जब इसमें समय जोन निकालते हैं तो 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होती है। तो इसका अंतर कितना आया? लगभग 8 डिग्री 47 मिनट, मतलब लगभग होगी 9 मिनट मान लीजिए आप। 9 मिनट का अंतर आया। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 17, इसके और इसके बीच में 9 डिग्री का अंतर है। 9 डिग्री का मतलब 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट हो गया। तो 9 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौका 36 मिनट हो जाएगा। तो अब इसका अंतर क्या हो जाएगा कि 36 मिनट का अंतर रहता है कि धौलपुर के अंदर सूर्योदय 36 मिनट पहले हो जाएगा। किसके बजाय? जैसलमेर के बजाय। जैसलमेर के बजाय 36 मिनट पहले सूर्योदय हो जाता है धौलपुर के अंदर। तो अब सूर्योदय पहले होगा तो सूर्यास्त भी पहले होगा, तो यहाँ सूर्यास्त पहले हो जाएगा और यहाँ सूर्यास्त बाद में होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जो ये तो मिनटों का हो गया, मिनटें इसमें क्षेत्र में एक कुछ चीज़ें एक और बार पूछ ली जाती है कि सबसे पहले जो पूर्वी देशांतर है ये 69 डिग्री यहाँ से गुजरती है। ये मैंने आपको बताया 69 डिग्री राजस्थान के एकदम बॉर्डर से गुजरती है। कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि 70 डिग्री कहाँ से गुजरती है। अब 69 डिग्री 30 डिग्री यहाँ, तो 70 डिग्री इसके बगल से जाएगी। इसकी बगल से जाएगी तो यहाँ जिला कौन सा पड़ता है? जैसलमेर जिला पड़ जाता है। राजस्थान के मैप में अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये यहाँ से अगर आप जा रही है 69 डिग्री 69 डिग्री से जा रही है तो 70 डिग्री कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी 70 डिग्री। तो पूछ ली जाती है 70 डिग्री राजस्थान कौन से जिले से गुजरती है? तो यहाँ कौन सा जिला है भाई? जैसलमेर जिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 70 डिग्री कौन से जिले से जाती है? जैसलमेर जिले से जाती है। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है? राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखाएं,
अब अक्षांश रेखाएं जो है वो अक्षांश रेखाएं गुजरती है राजस्थान की, ये पश्चिम से पूर्व अक्षांश रेखाएं हैं। तो राजस्थान के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? सबसे पहले यहाँ 23 गुजरती है, उसके बाद 24 गुजरती है, उसके बाद 25 गुजरती है, उसके बाद 26 और उसके बाद 27। ये जो 27 डिग्री अक्षांश रेखा है वो राजस्थान के मध्यवर्ती गुजरती हैं। क्या ध्यान रखना है, इसमें लिख देता हूँ, राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी हो जाएगी? मध्यवर्ती अक्षांश रेखा जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है वो 27 डिग्री हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। राजस्थान की मध्यवर्ती 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो जैसलमेर, जयपुर, दौसा से गुजरती है। जैसलमेर, जयपुर और दौसा से ये गुजरती है मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री। वो कहाँ से? जैसलमेर से, जयपुर से, दौसा से। कई बार जिले भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात हो गई। और भारतीय मानक समय की रेखा की बात करें तो हमारा जो समय है वो भारतीय मानक समय मतलब इलाहाबाद के नैनीताल से जो देखा जाता है। कभी अक्षांश और देशांतर जो पूरा जो टॉपिक हम करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे कैसे रहता है लंदन से। लंदन के टाइम से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। हम सुनते हैं कि हमारे दिन होता है, वहाँ रात होती है। ये समय जोन के हिसाब से होता है। क्यों होता है? हम कभी अक्षांश और देशांतर डिटेल में टॉपिक करेंगे, उस समय बात करेंगे, ठीक है। अब आगे हम इसमें बात करेंगे, राजस्थान की स्थिति हो गई, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात हो गई। अब हम बात करें राजस्थान के आकार की। देखिए, तीसरा जो टॉपिक था हमारा राजस्थान का आकार। राजस्थान का आकार, ये जो राजस्थान है और ऐसे कुछ राजस्थान है हमारा। ये ऐसे क्या होती है? हमारी पतंग होती है। तो इसलिए राजस्थान का आकार क्या हो जाएगा? राजस्थान का आकार होता है पतंगाकार। और राजस्थान का आकार तो हो गया पतंगाकार। और राजस्थान की आकृति, आकृति मानी जाती है विषम कोणीय चतुर्भुज के का। विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है। आकार तो ये हो गया और ये हो गई आपकी आकृति। आकृति तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो गया और आकार कैसा हो जाएगा? पतंगाकार आकार हो गया। अब राजस्थान के कुछ जिले हैं, उनकी आपकी आकृति ध्यान रखना है। राजस्थान के कुछ जिले दिए गए हैं, उन जिलों की आकृति कैसी है वो आपको पता होना चाहिए। भी कुछ एक जिले हैं जिनका मतलब जो राजस्थान की आकृति है उसमें, जैसे सीकर है। सीकर की आकृति कैसी है? वो प्याले नुमा है। राजस्थान की सीकर की आकृति क्या है? प्याले नुमा आकृति है। कुछ जिले यहाँ लिख देता हूँ, पहले लिखता हूँ हनुमानगढ़ की, सोफे के समान है। और राजस्थान का मैप आपके पास है तो उसमें लिखता जाइए और आप देखते जाइए साथ साथ में। हनुमानगढ़ की आकृति सोफे के समान है, ठीक है। जोधपुर की आकृति मयूर के समान है। सीकर की कटोरे नुमा या फिर प्याले नुमा कह सकते हैं। दौसा की आकृति धनुषाकार है, ठीक है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है। टोंक, टोंक की आकृति कैसे हो जाएगी? वर्गनुमा है। और जैसलमेर की आकृति अष्टभुजीय है, अष्टभुजाकार है, ठीक है। जालोर की आकृति गिलहरी नुमा है। सॉरी, जालोर की आकृति हो जाएगी व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया आपका? उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान। राजसमंद की आकृति तिलक के समान।
चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़गढ़ की आकृति हो जाएगी घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान, ये हो जाएगी आपकी। ये कुछ एक आकृति होगी, ठीक है, आकार हो गया। अब राजस्थान का जो आकार है इसका, राजस्थान का, अब क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये जो आपको पता होना ही चाहिए, पेपर में आता है, 3,42,239 वर्ग मील है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील की बारे में बात करें तो वर्ग मील में हो जाएगा आपका कितना है, 132, शायद 139 है, देख लेना आप, 132 वर्ग मील है। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 किलोमीटर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल। अब हम आगे हम बात करेंगे, अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में इसकी तुलना करेंगे हम, राजस्थान की तुलना विश्व के साथ करेंगे, क्षेत्रफल में भारत के साथ तुलना करेंगे, और फिर इसकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। और आपकी अगर कोई राय है तो वो भी आप अपने कमेंट में लिखें और बताएं समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें जोड़नी हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें और आपको बतानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना वीडियो को, और एक लाइक, जाते जाते एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। जय हिंद।